गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वसम्मत सर्वव्यापक आत्मा के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान बालादेव गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए गुरु प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जरूर। देखो, बार बार महात्माओं ने साप्ताहिक सत्संग के लिए इसलिए ही कहा कि जब हम साप्ताहिक सत्संग में मालिक की चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर ताजगी आती है, और जब हम घर बैठ जाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे, ना मालिक के वचनों को दोहराएंगे, तो ना हमारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा और ना हमारे अंदर ताजगी आएगी। तभी तो महापुरुषों ने कहा, लिख दिया कि सत्संग जल जो कोई पावे और मेला ये सब कट कर जावे। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे। यानी बिना सत्संग के ये ऐसी ताजगी होती है, जब कोई हमने पौधा लगा दिया और अंकुर निकल आया, अगर आप उसमें पानी नहीं देंगे तो वो अंकुर धूप और यानी गर्मी से सूख जाएगा, आगे वृद्धि नहीं करेगा। ऐसे ही जो गुरु महाराज ने नाम रूपी बीज आप हम सबके अंदर डाला है, तो नाम की दौलत गुरु महाराज ने बख्शिश की है। वो ऐसी अमूलक जड़ी दी है कि वो यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने यत्न किए, लेकिन वो जड़ी नहीं मिली। और बहुत से राजा महाराजा संत महात्माओं के पास गए और कई कई वर्ष तक 10-10 साल तक यानी उन्होंने धोती लंगोटी धोई, लंगड़ बनाए, जंगल से लकड़ी लाए और झाड़ू पोछा लगाए, भोजन प्रसाद बनाया। अंत में महात्माओं ने कह दिया कि बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, इसके लायक नहीं। ये चीज़ नहीं मिली जो गुरु महाराज ने आज फ्री में आप सब हम सब प्रेमियों के लिए जो नाम की दौलत गुरु महाराज ने दी है। तो हम सबको रोजाना ये विचार करना चाहिए शाम को कि हम कोई यानी पूर्व जन्म के भागशाली यानी हमारी पुण्य आत्मा है जो गुरु महाराज ने हमको पकड़ करके और नाम की दौलत बख्शीश की। ऐसे नहीं होती है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर ना मिलते सतगुरु हमको तो लेते जन्म दोबारा। यानी ये तो कई जन्मों का साथ है प्रेमियों। रात को एकांत में जब तुम भजन ध्यान स्मरण करते हो, यानी गहराई से विचार करो कितनी दया गुरु महाराज ने की। जिस चीज के लायक हम आप नहीं थे, उस चीज को गुरु महाराज ने फ्री में दिया। और जिन यानी राजा महाराजाओं ने, ऋषि मुनियों ने यानी इतने यत्न किए और उनको वो दौलत नहीं। एक बार स्वामी महाराज कहानी सुनाते थे कि आश्रम में एक सियार रोजाना आता और यानी गुरु की कुटिया के परिक्रमा लगा करके और रोजाना चला जाता। एक डेली का काम था उसका। अब रोजाना वो आश्रम पे आवे और दर्शन करे और वापस चले जाए। एक दिन क्या हुआ कि शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा किया, तो वो हड़बड़ाता जैसे आश्रम में घुसा। जो आश्रम में पानी का कुंडा बना हुआ था उसमें जा करके वो गिर गया। तो उसके यानी बाहर निकाला, गुरु महाराज आ गए, उसके सिर पर हाथ रखा, उसके शरीर पर हाथ फेरा और यानी उसने प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिए प्रेमियों, तो महात्मा बड़े जोर से हंसे। हंसने के बाद फिर जोर से रोए। अब संगत पूछने लगी कि गुरु महाराज क्यों तो आप इतनी जोर से हंसे और क्यों आप बाद में इतनी जोर से रोए? कि बच्चा मैं हंसा तो इसलिए हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपसी उनको यानी ऐसी मौत नहीं मिलती, ऐसा परम पद नहीं मिलता जो आज ये सियार को
और रोया इसलिए मैं कि इसके यानी परिवार में कोई रोने वाला इसका नहीं। तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं, जब किसी जीव पर भी दया कर देते हैं वे, लेकिन कब कि गुरु आदेश पालन ही सच्ची भक्ति। जब हम इनके आदेश का पालन करेंगे तभी तो गुरु महाराज के अरे के बच्चा तुम ऐसा आचरण करो अंदर बाहर कि तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। और जब हम आपस में यानी एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, लड़ाई झगड़ों करेंगे और एक दूसरे की यानी निंदा चुगली और यानी तमाम बातें करेंगे तो फिर यानी मालिक कैसे खुश हो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया मन से, अरे बच्चा देखो मैंने एक एक जीव को बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है और बगीचा लगाया है। अगर मेरे बगीचे में से एक भी जीव किसी की बात से नाराज होकर जाता है तो मुझको भारी दुख। स्वामी महाराज ने कहा कि ये मेरा बगीचा है, इसमें यानी कोई भी जीव को ऐसे कटु वचन ऐसे अपशब्द मत बोलो जिससे किसी को नाराजगी हो। तो इसी वजह से तो हमने यानी बहुत दिनों से मौन धारण कर लियो, आज ना माने जब यहाँ बैठे नहीं, बिल्कुल चुप। बहुत हमारा सही काम चल रहा हो, कोई दिक्कत ना आ रही, भजन ध्यान सारी चीज बढ़िया बन रही है। अब काऊ तो कोई काम कहनी पड़े तो वहाँ फिर नाराजगी हुई है। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र वो बीरबल वारो कि चुप, सबसे बड़ा मंत्र है चुप। इसके मुकाबले गुरु महाराज भी कहते थे इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जब तुम चुप हो जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कतई, तो कोई यानी वही नहीं होगी परेशानी। तो महात्माओं के जब हम आदेश का पालन करेंगे तभी काम बनेगा। तो हम खुद गाते हैं कि हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका कर मानेंगे और गुरु भक्ति कैसी होती है ये पाठ पढ़ाकर। अब जब हम ही खुद ना बदल रहे तो यानी हम दुनिया को कैसे गुरु भक्ति सिखा देंगे। अब गुरु महाराज के उससे क्या है वो देखना रहे आप संगत में क्या मामला बन गया। नाम में छोटी मोटी पावर नहीं होती है। गुरु महाराज ने नाम पे पावर डाला। गुरु महाराज ने कभी भी अपने मुखारबिंद से आपने इतने सत्संग सुने, गुरु महाराज ने कभी भी अपने को महात्मा नहीं कहा, कभी भी गुरु महाराज ने अपने को गुरु नहीं कहा, कभी भी गुरु महाराज ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं संत हूँ, मैं महापुरुष हूँ। जब भी गुरु महाराज ने कहा, जब मन से बोले कि बच्चा मैं तो तुम्हारा सेवक, कभी भी इतने सत्संग हमने सुने। और स्वामी महाराज बोलते थे मंच पर कि ना कोई गुरु ना कोई चेला और सब में बोले एक अकेला, कोई गुरु चेला है ही नहीं। स्वामी महाराज कहते कौन, यानी ये परमात्मा की अंश, उस मालिक की अंश, ईश्वर की अंश आत्मा है ये, और इसको चेला कौन बना सकता है। जब ये उस परमात्मा में मिल जाएगी तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति, फिर उसको चेला कौन बना सकता है। इसको चेला नहीं बना सकता है कोई। तभी गुरु महाराज ने कहा कि ना कोई गुरु ना कोई चेला और सब में बोले एक अकेला, यानी कोई। इसीलिए तो गुरु महाराज कभी अपने मुंह से गुरु महाराज ने नहीं कहा कि मैं यानी तुम्हारा गुरु हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, भगवान हूँ। चाहे महाराज मन से यही कहते थे, बच्चा देखो जय गुरुदेव नाम को मैंने जगाया है, इसमें फुल पावर डाला है। और जब संकट मुसीबत में तुम्हारे उन समय में किसी संसार वाले के भी यानी प्राण निकलने को जाए तो उस समय तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उसको याद कर लेना। और जब वो तुम्हारी मदद नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना। और ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो माँ बाप ने ये रखा है, मेरा आश्रम मथुरा में है। मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे भारत में विश्व में करता हूँ। स्वामी महाराज बोले इस नाम को जब तुम याद करोगे मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर क्या कहेंगे, अरे के बच्चा मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैं कोई महात्मा नहीं हूँ और यानी मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ तुम्हारा। जब लेकिन मेरे पकाए हुए नाम को, मेरे सिद्ध किए हुए नाम को जब तुम याद करोगे जब मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी मदद। अब यही में बहुत से सत्संगी धोखो खा जाए। ये मन का खेल बहुत बड़ा है। यही में लोग धोखो खा जाए कि बाबा न्यू कह दे कि मैं मिलूंगा, जय गुरुदेव बोलेंगे जब, और फिर कह जाए कि मैं भगवान ना हूँ, मैं कोई महात्मा ना हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। लोग बात समझते हैं कि बाबा जी साधारण महात्मा, धोखा खा जाते हैं, लेकिन पूर्ण पावर है। ऐसे ही देखो ये संसार में आज तक तुमने नहीं सुनी होगी कि जब डेड बॉडी ले जाए तो राम नाम सत्य क्यों बोले। इसका कारण आज तक आपने किसी ने नहीं सुना होगा, राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं और रास्ता में क्यों उतारे, क्यों कंधा बदले। इसका महत्व ये था कि गोस्वामी जी महाराज के जमाने में एक इंसान की शादी यानी 30-35 साल की उम्र में हुई।
बड़ी मुश्किल से गांव वाले ने कोशिश करी जब भाई, और शादी के तुरंत 1 महीना 2 महीना बाद बाकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई प्रेमियों, तो गांव वाले बाकी डेड बॉडी लेके रास्ता में जा रहे, और वहीं होकर गुजर रहे थे जहाँ गोसाई महाराज अपनी कुटिया पर उसी घाट पर जा रहे थे काशी में, जहाँ गोसाई महाराज बैठे हुए थे। अब उनकी पत्नी है, यानी जो गुजर गए उनकी पत्नी उधर आगे चल के और उधर गोसाई महाराज इनके पामन में गिर पड़ी। वे अपनी साधना में लीने आँख खोली, एकदम से पापा आशीर्वाद दे दियो गोसाई महाराज ने कि 100 भाग्यवती भव। इतने में गांव के बाद लेके पहुंच गए ना, अरे मान के ऐसा ही बाबा जी झूठा और वे जाप कर रहे राम नाम को, ऐसा ही राम नाम झूठा, या को आदमी मर गो और ये बाबा जी कह रो के 100 भाग्यवती भव। जट गोसाई महाराज खड़े हैं और बोले, अरे बच्चा देखो, मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन मेरा राम झूठा नहीं। गोसाई महाराज खड़े हो गए। अब गांव के लोग कहने लगे कि बाबा हम कैसे मान ले कि तेरा राम सच्चा है, हमने तो ये लग रही है कि बाबा जी झूठा है या तो राम झूठा। मान के उतारो घास, जब डेड बॉडी उतार ले, जैसे बीच में उतारे ना रास्ता में उतारे, फिर उतरवा लें। उतरवा के गोसाई महाराज ने कान में जाके कही कि राम राम सत्य है, और फिर दोबारा कही कि राम राम सत्य है, उठ खड़ा हो। जब कान में जाके बोली तो जब एकदम उमड़ दो खोल दिया, कुलबुलावे लग पड़े, लखपन ने खोल दिया। उसी समय की ये प्रथा चली आ रही है प्रेम में कि कहीं जिंदो तो नहीं है जागो। जब का बोले हम तुम पीछे थे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो, लेकिन वो तो संत थे, वो तो संत थे, उन्होंने काम कर दिया। लेकिन उस लकीर को हम आप पीटते चले आ रहे हैं। जो नाम को जिसको महात्मा जगाते हैं उसमें छोटा मोटा पावर नहीं होता है, लेकिन आप हम नहीं समझ पाते। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, बहुत बड़ा पावर जय गुरुदेव नाम के अंदर भरा हुआ है, छोटी मोटी ताकत नहीं। जितने भी लोग चल रहे हैं सब जय गुरुदेव नाम से चल रहे हैं। कोई भी कुछ कर रहा है, जय गुरुदेव नाम को साइड में कर दो, झंडा अलग कर दो, ला कोई 1 कदम बढ़ जाए कोई, भाई जय गुरुदेव नाम ही तो काम कर रहा है। नए लोग आओ, कोई आओ, नए लोगों की जो आस्था है का है, जैसे हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं कि भाई तुमको नामदान नहीं है, जय गुरुदेव बोलो। जब वो जय गुरुदेव बोले, साईं महाराज मिले, खुद उनने मन से कहिए कि बच्चा तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये समझ जाते हैं कि हमारी जो दी हुई वो है वो काम कर रही है। लेकिन काम क्या कर रहा है? जय गुरुदेव, इनका नाम काम कर रहा है सब, छोटी मोटी पावर नहीं। यानी यही पावर गोसाई महाराज ने राम नाम में भरा, और ये तभी तो कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घटघट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे जो सबसे न्यारे राम है उनको उन्होंने जगाया। उसमें ही पावर गोसाई महाराज ने डाला, और उसी बात को हमारे गुरु महाराज जो रामायण में लिखा है उसी बात को तो साईं महाराज करना चाहते हैं कि गांधी जी का जो स्वप्न हुआ रामराज का, और नाथूराम ने उससे पहले रामराज लाने की कोशिश महात्मा गांधी ने की, उससे पहले नाथूराम गोड ने महात्मा गांधी को गोली से मार दी। अब उसी के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि गांधी जी का जो स्वप्न है वो हमें साकार करना है, तो साईं महाराज ने कहा कि रामराज लाना है। और रामराज कैसा था प्रेमियों? जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और रामराज काहू नहीं, ऐसा रामराज था। किसी प्रकार की बीमारी राम के राज में किसी इंसान को नहीं थी। कोई शरीर की तकलीफ, जैसे बरसात में भीज गए, हवाल भीजे थे, जुकाम खांसी है गए, कोई तकलीफ नहीं। दैहिक दैविक देवी प्रकोप कोई नहीं था, जैसे देवतान की कोई बीमारी है जाए, यानी पहले चेचक निक्रिया में छोटी माता और बड़ी माता बनने बोले तो वो भी यानी कोई रोग नहीं था। और भौतिक यानी वो भी संताप, कोई तरह की बीमारी रामराज के अंदर नहीं। ऐसा रामराज था। उसी रामराज को गुरु महाराज लाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी ऐसे ही नहीं हो जाएगी प्रेमियों, वो तो धरती पर भारी विनाश होगा, छोटा मोटा विनाश नहीं होगा। हम रोजाना याद तो मोटे आंकड़े खाट में लेट के शाम को भला गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं 10 महीने पहले यज्ञ की घोषणा करूंगा और 10 करोड़ नर नारी होंगे, और हमारे यानी प्रेमी चिल्ला रहे कि बाबा जी के चेलाए 45 करोड़, सब कह रहे हैं ना कि 45 करोड़ है।
सब चिल्ला रहे हैं ना कि 45 करोड़ है। और बाबा जी कह रहे हैं कि जहाँ चौथा यज्ञ रचाया जाएगा उसके अंदर 10 करोड़ नर नारी होंगे और 10 मील तक आदमी का शरीर सर दिखाई देगा। इतना यानी जन समुदाय होगा। अब जब दिमाग लगाओ, बाबा जी के चेलाई 45 करोड़ है और बाबा जी करो कि वहां में 10 करोड़ जाएंगे, तो 35 करोड़ कहाँ चले जाएंगे फिर? विचार करो रात को सोते समय कि वो 35 करोड़ कहाँ जाएंगे, कौन जगह जाएंगे वो। और उनमें भी 10 करोड़ उनमें भी यानी यही नहीं होंगे जाकट वाले, टोपी वाले, टाट वाले। जब विनाश धरती पर हो जाएगा, जब विश्व युद्ध होगा, तो संसार के हमसे भले लोग जो यानी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, अंदर बाहर से साफ है, वो लोग भी यानी विश्व में बहुत रह रहे हैं, थोड़े बहुत लोग नहीं है। तो बेबी बाबा जी की यज्ञ में जाएंगे, बेबी बाबा जी की यज्ञ में जाएंगे। 10 करोड़ तुम नहीं मत समझो चेलाई चेलान ने, और बाबा जी करो कि 10 करोड़ नर नारी होंगे। स्वामी जी ने ये ना कही कि 10 करोड़ मेरे शिष्य होंगे, वहाँ ये कहा है कि 10 करोड़ नर और नारी होंगे। तो बुद्धि से विचार करो क्या होगा, क्या होगा। मोटी बुद्धि तो सोचो। अभी आपने उन बातों को नहीं सोचा कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, यानी जब डमरू बजेगा शंकर भगवान का तो क्या होगा। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा के त्राय त्राय कर जाएगा। मानव की क्या पेट चलेगी और अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का सारा आंगन हाथों से फट जाएगा और पत्ती पत्ती झुलस उठेगी एटम के अंगारों से, यानी पत्ती नहीं मिलेगी। बाबा जी कह रहे हो कि इंसान का यानी ध्यान केंद्रित एक गेहूं के दाने पर हो जाए। स्वामी महाराज के वचन के 2 इंसान खड़े होंगे और नाली में रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा। एक ये सोचेगा, अगर जैसे वीरवान और हम खड़े, मैं सोचूंगा कि वीरवान की नजर बिल्कुल हो जाता, नाली के टुकड़ा उठा के धोकर में खा लो जाते भूख बुझ जाए। स्वामी महाराज मन से बोले, अरे बच्चा वो समय आ जाएगा, माँ बच्चे को काट काट के खा जाएगी और बच्चे माँ बाप को काट काट के खा जाएंगे। वो समय तो तुमने देखा ही नहीं हो, और तुम कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी आने वाला है। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, और बाबा जी की वाणी है और सत्युग की अनुवाणी। अरे सत्युग आने से अगर तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना तो सत्युग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाए। देश वालों ने यहाँ एक संदेशा सुनो, धरा पर सत्युग यानी कचूमर निकलेगा, छोटा मोटा विनाश नहीं होगा, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। तुम ये मत समझो कि छोटे मोटे हम। स्वामी महाराज ने कही, अरे जब पड़ोस में आग लगे, जब पड़ोसी की आग लगेगी तो बच जाएगा जो पड़ोस में रहेगा। घर में आग नहीं लगेगी तो लो तो आएंगी, झड़प तो आएंगी। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, और बाबा जी को साइड में जावे कोई कारण नहीं है। स्वामी महाराज ने खुले मन से कही कि बच्चा देखो, समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया, और अगर वो समय का इंतजार नहीं करते तो इतिहास नहीं बनता। राम एक कोने में बैठ करके रावण को राक्षसों का विनाश कर देता तो इतिहास ये नहीं रचा जाता, और महाभारत एक कोने में बैठ करके भगवान कृष्ण कर देते तो इतिहास नहीं बनता। भगवान राम को जंगल जंगल भटकना पड़ा, जंगल जंगल घूमे, और ऐसे ही भगवान कृष्ण यानी जगह जगह घूमे, जंगल जंगल यानी सबको चेताया। तो इतिहास बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा जय गुरुदेव बैठे थोड़ी हैं, तुम आप ये समझ रहे हैं कि गुरु महाराज शांति से कहीं बैठे हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। स्वामी महाराज ने कहा, किसी प्रेमी के मिले गुरु महाराज ने कहा कि स्वामी महाराज तुम सामने क्यों नहीं आते और तुम दर्शन क्यों नहीं देते, लोग आपके दर्शन की अभिलाषी रात दिन रोते हैं, जल्दी आओ। अरे बच्चा, तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझको है, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम करो। अरे तुमको बनने में देर है, मुझको उठाने में देर नहीं है। हम अपना बन रहे, अगर बाबा जी की बात को मान जाते। स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मुझको 5 आदमी चाहिए थे, अगर मुझको एक भी मिल जाता तो कभी का देश दुनिया में परिवर्तन हो जाता। एक नहीं मिला बाबा जी, एक भी नहीं मिला। स्वामी महाराज ने ये कहा कि मुझको एक भी नहीं मिला, अगर एक भी मिल जाता तो कभी का परिवर्तन कर देगा। इसलिए गुरु महाराज को साइड में होना पड़ा। स्वामी महाराज को साइड में इसीलिए तो जाना पड़ा, और हम तो ऐसे समझो रट्टूमल बन रहे हैं सब। प्रार्थना प्रार्थना न बोल रहे, तो प्रार्थना बोले हम आप,
जब तुम भावुक कैसे हो जाए कि हम बाबा जी के बिल्कुल बंदे हैं, लेकिन वही रट्टूमल यहाँ से डिगे, थोड़ी देर बाद वही संसार की बात वही रट्टूमल बन जाए। जो गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि एक बहेलिया रोजाना चिड़िया पकड़ के लाता था, और जब लाता एक दिन महात्मा जी को रास्ते में वो बहेलिया मिल गया, और महात्मा जी ने देखा कि जाल के अंदर बहुत सारी चिड़िया फंसी हुई है, और ये बहेलिया क्या ले जा रहा है, इनकी हत्या करेगा, मारेगा। महात्मा ने कहा कि रुक बच्चा, मान के बताओ महाराज क्या बात है, कि इन चिड़ियों के कितने पैसे हैं, कि महाराज 5 रुपए की बेचता हूँ मैं, और उसी में यानी मेरे परिवार का लालन पालन करता हूँ। महात्मा ने कहा कि ले बच्चा ये 5 रुपया, ये सारी चिड़िया मुझे दे। महात्मा जी सब चिड़ियों को आश्रम पर ले गए, और ले जाकर के सबको दाना चुगाते, और सबसे कहा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना। महात्मा ने बहुत सारा पाठ पढ़ाया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना नहीं। सारी चिड़िया यानी ऐसी है गई पारंगत। अब वो तो रोजाना जब महात्मा जी उनको दाना डाले चुगा में, जब महात्मा आते ही भाई चीजें बोले कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। तो महात्मा जी ने समझ लिया कि अब तो ये सारी चिड़िया मेरे यानी पाठ को यानी इन्होंने याद कर लिया, पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया। अब ये बहेलिया के जाल में फंसने वाली। सब चिड़ियों को आजाद कर दिया प्रेमियों। जब आजाद कर दिया, चिड़िया पेड़ पर जाकर बैठ गई, तो फिर बहेलिया आया। तो बहेलिया को देख करके सारी चिड़िया गाना गाने लगी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और चुपका डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। इसी गाने को चालू कर दिया। तो बहेलिया ने समझा कि ये तो महात्मा ने सब सारी चिड़िया पढ़ा दी, अब जाल डालूं क्या करूं, और ये फंसने वाली नहीं है, ये तो गाना गा रही है, पहले से ही कह रही है। बहेलिया ने दिल में विचार किया कहीं ये रट्टूमल तो नहीं है, मैं जाल डाल के तो देखूं, कहीं ये मेरे काम को तो मैं करूं। बहेलिया ने जाल को डाल दिया प्रेमियों, और जैसे ही दाना डाला, जाल के ऊपर चुग्गा डाला, सब चिड़िया पेड़ से उतरकर गाती चली आ रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। पेड़ से उतर के आ रही है और जाल में आकर के फंस गई, दाने के लालच में आकर के फंस गई। बहेलिया ने जाल को समेटा, इकट्ठा किया, कंधे पर डाल लिया और ले जा रहा है, और फिर भी जाल में फंसी कह रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और चुग्गा डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। उधर से महात्मा आ गए। महात्मा जी ने कहा अरे मैंने तुमको गाना नहीं सिखाया, मैंने तो इसको जीवन में डालने को कहा था, अब तुम जाल में फंसी हुई हो और फिर भी चिल्ला रही हो, पुकार रही हो कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। वही हमारा रात का हाल, वही हाल तो है, और कोई दूसरा थोड़ी है भाई। हम तो यहाँ के ठेकेदार बन रहे हैं, थोड़ी देर सत्संग में आए, प्रार्थना बोल ले, ठेकेदार बनने के घर में 5,000 रुपया धरे, और बाबा जी को आदेश आए हो कि आश्रम में सेवा देनी है। अरे यार अब कैसे करें खेती को काम, और छोरान की फीस कहाँ के भरेंगे, क्योंकि ठेका ले रहा है क्यों ना। और अगर गुरु के आदेश पर कुर्बान होकर के उनमें से दान दे देते तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा मैं 1 की 10 देता हूँ। तो शायद महाराज ने वो कहानी सुनाई, दूल्हे बैल वाली राजा के उसमें भाग में, यानी राजा रानी मर गए, उसके लड़का लड़की रह गए, जय माता ने लिख दिया उसके बच्चे के भाग में कि एक बैल है इसके नसीब में। महात्मा गए, रोजाना बैल को बिकवा देते कि बच्चा इस बैल को बेचो, कि बाबा ये तो बैल में दिन मिला देते, मतलब कहते हैं इससे क्या मतलब, तुम्हारे भाग में एक बैल है, वो लेगा, वो लाएगा कहीं ना कहीं से, तुम इसको बेचो। रोज बैल बिकवा दो और रोज मैं खूटा तो शाम को आके बदवा दो, क्योंकि उसके भाग में बैल था। अरे तुम्हारे नसीब में है, वो पत्थर पर मिलेगा, कोई बेचने वाला नहीं है। लेकिन हम तुमको खुद पे ही भरोसा ना, भाई खुद पे ही भरोसा ना, तुम दूसरे पे भरोसा कैसे करें, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसे चरण कमल को, भरोसा नहीं, भरोसा एक मात्रा से इंटर कर गया प्रार्थना में। भरोसा तो ये हजार के ऊपर ही चीज है, भरोसा कर रहा हूँ मैं भाई तेरा, लेकिन भरोसे हम तेरे ही भरोसे है। प्रार्थना में मात्रा अंत लगा के बोलते रहूंगा। वैसे महाराज ने रामायण के अंदर प्रत्येक चौपाई में 13 मात्रा लिखी, दोनों का कारण था। लेकिन आज जो रामायण पढ़ रहे हैं हमारे प्रेमी भाई, यहाँ कहीं रामायण का पाठ होता है तो आगे पीछे
जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, उसमें लगा देते, सारी चौपाइयों का खंडन कर देते। लेकिन वैसे ही महाराज ने 16 मात्रा कोई कारण के हिसाब से लिखी, लेकिन उनने अक्षर बढ़ा के सारी चौपाई की तोड़ मरोड़ कर दो। तो महात्माओं के बचनों रामराज प्रेम में ऐसे नहीं आ जाएगा, बड़ा संघर्ष होगा, बड़ी दिक्कत आएगी, पर पत्नी हो रही है, और पत्नी के बाद कटनी होगी, और फिर पत्नी होगी। जैसे कोई खेत पक जाए ना, और थोड़ा काटे, और काट के फिर बाद दाने के निकाले कटर में एक, तो कटर में निकल के तैयार हो जाएगा पाए चूरन बनाने रखो, और फिर बाद मार के फिर आटे बनाकर सुबह के तो रोटी तैयार होगा। ऐसी यानी बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी होगी। छोटा मोटा मामला भी गुरु महाराज ने कहा, उस समय तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, और तुम्हारा रुपया पैसा मकान जायदाद यानी कोई भी चीज हो, तुम्हारा कुटुंब परिवार नातेदार रिश्तेदार, उस समय तुम्हारी कोई सहायता मदद नहीं करेगा। केवल केवल भगवान का भजन उस समय भाग तलवार का काम। और गुरु महाराज बार बार मन से कभी तो कहते थे, अरे बच्चा मेरे कहने से मेरा एक काम कर लो। तो महाराज कहते थे, अरे बच्चा मेरे कहने से मेरा एक काम कर लो। तो हम कहते बाबा मैंने कौन से काम कह रहे, मैं तुम्हारे सारे काम ठीक कर दूंगा। तो साई महाराज फिर 2-3 बार कहती थे, अरे बच्चा मेरे कहने से तुम भजन कर लो। जब तुम भजन करोगे तो संसार की सारी चीजें जिनको तुम रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हो, वो तो मैं तुमको गिफ्ट में मुफ्त में दे दूंगा। अरे वो तो मुफ्त में मिल जाएंगे तुम्हें, तुम भजन करके तो देखो। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि होगी। अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारे मनुष्य शरीर पाने शास्त्र होगा। अरे बच्चा जब तुम भजन करोगे तुम्हारा लोग तो लोग दोनों हमें तो सारी सारी चीज बदल गई। तो कहा है भगवान ने नहीं पार्वती से कहा कि वहाँ प्रेम में अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत से मेरी बात का भजन करोगे कहीं में कहीं खजे था, और फिर हर भजन में बताइए मेरी जीवन के जितने भी करिए थे बिना भगवान के भजन के जाने वाले, तो हम तुम यानी भगवान से प्रार्थना तो करें ना, हमारे भगवान सिंह सेवा करते हुए भगवान से शंकर के भोले बाबा के भैरव बाबा के और शेर मैया के जाके पूजा करने बात मुके है मालिक और हे भगवान की हमको सद्बुद्धि दे, हम किसी की निंदा चुगली नहीं करें, काफी सब में बेईमानी नहीं करें, और किसी का सहयोग करें, जीवों पर दया करें, और यानी भूखे को भोजन खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए। ये सारी चीज जब हम उन देवी देवताओं से कहेंगे, जब हमारे ऊपर से दया करेगा तब वो हमारा काम बनेगा। जब संत महात्मा मिलेंगे, जब संत महात्मा मिलेंगे तब हमारी आत्मा की मुक्ति होगी। ऐसी थोड़ी होगा। चलिए सारी चीज, और असली देवी देवता का दर्शन अगर आपको करना है तो यानी महात्माओं के पास आना पड़ेगा। वो अंदर की तीसरी आंख को खोलते हैं और घर बैठे देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक और यानी ईश्वर लोक शक्ति लोक यानी सारे देवी देवताओं का दर्शन गुरु महाराज घर बैठे कराते हैं। लेकिन जब अंदर की तीसरी आंख खुलेगी सब दीदार दर्शन होगा। ऐसे दर्शन थोड़ी हो जाएगा। यानी उनसे तुम मन्नत यानी महात्मा मना नहीं करते कि तुम पूजा मत करो, पूजा करो, लेकिन भगवान से प्रार्थना तो करो कि हम आपस में सास बहू झगड़ा नहीं करें। अब सास और बहू में झगड़ो है, एक थाली लेके सास जा रही है मंदिर पे, एक बहू लेके जा रही, नहीं बहू सास के ना बोल रही और सास बहू के ना बोल रही। अब बताओ वो देवी माँ कैसे तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगी? स्वीकार तो तभी करेगी जहाँ सुमतता संपत लाना और जहाँ कुमतता विपत, वही तो स्वीकार करेंगे। लेकिन हम कर क्या है? और आज की प्रथा ने देखो तुम, बूढ़े बड़े को यानी कोई हमारी माता है या कोई बाप है दादा है, बापू जिंदे को तो बढ़िया यानी कपड़ा नहीं पहनाएंगे और मर जाएगा जब जादना मर गई ना हमारे गांव में गुड्डू की और बाकी मैया और निगम धोती ला रही है अड़ोसी पड़ोसी में सब में बीच में रहूं। जब मैंने कही हेरी तो मैंने अगर यार जिंदगी को पहराती तो ये कछु आशीर्वाद देती, और ये मरी मराई है 5 मिनट पीछे हम ही जाके इनने 5-7 हजार की धोती और दाग में भरा दी सब। ये कौन आ रहे नहीं सबन में 4,000 की साड़ी है, 500 की है, 200 की है, 400 की है, 2 मिनट में सबको स्वाह जाएगा।
और तुम जिंदे को अगर पहनाती तो आशीर्वाद देती। डोकरी के फलो फूलियो और दूधन नहीं और पूतन फलियो, तुम यानी आशीर्वाद बूढ़ी बड़ी कह दे, यानी ऐसा आशीर्वाद देती तो तुम्हारा परिवार फल तो फूल तो। अब तुम यहाँ मुर्दे पे धोपतीन की लाइन लगा रही है, बाल जाएगी जले, इनका क्या फायदा है। यानी अगर किसी जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, अगर उनको तुम इन धोपती में दान करते तो वो भी तुमको आशीर्वाद देते कि हमारे लिए धोपती नहीं है भाई, बहुत साथे, तो जीवों पर दया करो। यानी महात्मा इन्हीं बातों को तो समझाते हैं, लेकिन ऐसी प्रथाई पहले समय में नहीं थी। अभी 10-20 साल से चलिए ही, पहले तो एक कोई डारे कफन बस, और बाप कोई बूढ़ो बड़ो ज्यादा है जाओ तो बाप कफनों में फाड़ के लिए आवे कि मेरे छोरा की उम्र लंबी है जाएगी, आपको कुर्ता संवाद दो, एक ही कफन डाल रहे। हमारे सामने से ही प्रथा पर जाए तो सोलन के गले कर दे और कोई लेडी की लाइन लगा दे। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है और जीते जी की रौनक है। न कुछ लेकर आया बंदे न कुछ लेकर जाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में जीते जी का मेला है सारा, और हम उसको मरने के बाद कर रहे हैं। मरने के बाद ही गोसाई महाराज की वालाने पीट रहे कि राम नाम सत्य और सत्य बोलोगे तीन। अरे महात्मा कहते हैं वो मुर्दा हो गया, वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है। इस राम नाम को किसी महात्माओं के पास जा करके उनसे युक्ति लेकर के घर में बैठ के जीते जी सत्य करो, मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं होगा। ये सारी चीज यानी गुरु महाराज ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और यानी घर परिवार की कोई भी चीज गुरु महाराज ने ऐसे नहीं छोड़ी। सारे पाठ गुरु महाराज ने ऐसे पढ़ाए जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है कि बेटा मम्मी बोल